प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं जो 24 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है। सब्जेक्ट आपका रहेगा सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। इसके पूरे के पूरे पेपर के बाद बात करेंगे और साथ में इसका हम फुल सॉल्यूशन और पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएसई बोर्ड का कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का जो कि 24 अप्रैल को आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो हमारा यहाँ पर अनुक्रमांक लिखने को दिया रहेगा। आप यहाँ पास अपना अनुक्रमांक अंकों में लिख सकते हैं, यहाँ पास आप शब्दों में लिख सकते हैं। आपका समय दिया जाएगा 3 घंटे साढ़े यानी 3 घंटे 15 मिनट और आपका पूर्णांक रहेगा मैक्सिमम 50 नंबर का पूर्णांक रहेगा दोस्तों। कुल मुद्रित पृष्ठ तीन तीन रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी। तो सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा है जिसका कोड रहेगा 924। यह आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रियल पेपर है। इसमें हम खंड आ का बात करेंगे। तो खंड आ में क्या है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक वर्णनित प्रश्न है। सही उत्तर का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इनपुट और दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग, तीसरा है कंट्रोलिंग और चौथा है अंडरस्टैंडिंग। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, डाटा का संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है दोस्तों, इसमें आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर में कार्य की क्षमता जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। प्रश्न क्रमांक चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 100 और चौथा है 1। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 12, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह ईमेल से तात्पर्य होता है। तो ईमेल से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, ईमेल से तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका सही आंसर ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसी तरह इथरनेट संबंधित है INA WNA MANA और RNA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IANA से। प्रश्न क्रमांक 8 है दोस्तों, विंडोज का प्रथम संस्करण कौन था। तो विंडोज का प्रथम संस्करण विंडोज 1.0 था। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क डॉट डॉट है रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हार्डवेयर उपकरणों और कंप्यूटर का संग्रहण, कम्युनिकेशन चैनल को कनेक्ट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसोर्स और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। इसी तरह डीएनएस का संक्षिप्त रूप क्या होगा। तो डोमेन नेम सिस्टम होगा। डीएनएस का संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों, तो डोमेन नेम सिस्टम है। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक की। तो प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक है। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। जो कि 3 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको पूरे की पूरे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। तो इसके आंसर के बारे में बात करेंगे। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर या उपकरणों का एक समूह होता है जो कि एक दूसरे के साथ डेटा और सूचना का आदान प्रदान करने के लिए जुड़े होते हैं। इसे एक साझा संसाधन और संचार माध्यम के रूप से भी जाना जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के दो उपयोग क्या क्या हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के दो उपयोग, संचार पहला है, नेटवर्क विभिन्न प्रकार के संवाद साधनों जैसे ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, संसाधन का साझा करना। संसाधन का साझा करना
नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर व अन्य संसाधनों का साझा करने में मदद करते हैं, जिससे वे अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं। यह रहा दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरनेट में आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट में आईएसपी क्या होता है? तो प्रश्न क्रमांक 12 है, इंटरनेट में आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोड्यूसर। यह कंपनी या संगठन होता है जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एयरटेल, बीएसएनएल और रिलायंस जैसे प्रदाता आपके घर या कार्यालय में इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने, बनाए रखने के जिम्मेदार होते हैं। विस्तार में दिया गया है, आईएसपी आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, जिससे आप वेब ब्राउज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, अन्य ऑनलाइन सेवाएं उपयोग कर सकते हैं। वे इंटरनेट नेटवर्क एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं और व्यवसाय के बीच इंटरनेट का डेटा आदान प्रदान में सहायता करते हैं। आईएसपी विभिन्न प्रकार के तकनीकी का उपयोग करके इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं, जैसे कि डीएसएल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। आईएसपी के बिना इंटरनेट का उपयोग करना संभव नहीं होगा। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, विंडोज में फोल्डर बनाने के स्टेप लिखिए। जी हाँ दोस्तों, विंडोज में जो विंडोज होता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, उसके फोल्डर बनाने के स्टेप लिखना है। तो आपकी स्क्रीन पर है, विंडोज में नया फोल्डर बनाने के लिए आप निम्न चरणों का प्रयोग कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोर खोलें। आप अपने डेस्कटॉप या फाइल एक्सप्लोर आइकन पर डबल क्लिक करके या टास्क बार में फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करके इसे खोलें। नया फोल्डर बनाने का स्थान चुनें जहां पर आपको नया फोल्डर बनाना चाहते हैं। उस फोल्डर या ड्राइव में नेगेटिव करें, राइट क्लिक करें उस स्थान पर जहां आपको फोल्डर बनाना चाहते हैं, वहां आप खाली जगह पर राइट क्लिक करें, नया और फिर फोल्डर चुनें। संदर्भ मेनू में नया पर माउस ले जाएं, फिर फोल्डर पर क्लिक करें, फोल्डर का नाम लिखें, नए फोल्डर स्क्रीन पर दिखाई देगा, फोल्डर का नाम टाइप करें और इंटर दबाएं। यदि आपको कोई समस्या हो रही है तो कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करके फोल्डर बना सकते हैं, जैसे mkdir फोल्डर नेम कमांड टाइप करके किया जा सकता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में अंतर लिखिए। और अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने की स्टेप लिखिए। तो इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में अंतर लिखिए। तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जिसका उपयोग टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पत्र, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है, जबकि एमएस एक्सेल एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने या वृत्तीय विश्लेषण में किया जा सकता है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग पत्र, रिपोर्ट, निबंध, पांडुलियों आदि उपयोग में किया जाता है। यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग चेक, इमेज इंसर्ट और टेबल बनाने के लिए विभिन्न टूल प्रदान करता है। इसका उपयोग छात्रों, शिक्षकों, पेशेवरों, लेखकों द्वारा किया जाता है। एमएस एक्सेल यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने और वित्तीय विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को केवल टेबल के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका उपयोग बजट बनाने, वित्तीय परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करने और डेटा का विश्लेषण करने में किया जाता है। ये डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के विशेषज्ञत्व रखता है, जैसे कि डेटा सेट प्रबंधन करना। और ये हो गया एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के स्टेप जो कि आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं विस्तार से। इंसर्ट पर टैब क्लिक करें। सबसे पहले एमएस वर्ड 2010 में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेबल बनाने के विकल्प पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब पर टेबल के विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें, टेबल बनाने का विकल्प चुनें, ड्रा टेबल, इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल। आप कर्सर का उपयोग करके टेबल के सेल के मैन्युअल रूप से खींच सकते हैं। आप एक संवाद बॉक्स खोलकर टेबल में कॉलम, रो की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल, अगर आपके पास पहले से ही टैब द्वारा अलग से किया गया टेक्स्ट है तो आप टेबल बदल सकते हैं। टेबल का आकार निर्धारित करें। अगला क्वेश्चन है, हम आप क्वेश्चन दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, 16 है।
MS वर्ड 2010 में टैब के बारे में बताइए। टैब का नाम लिख के होम टैब में आने के ग्रुप के नाम बताइए। और इसी का नेक्स्ट प्रश्न है 16, 17, 17 है, ये विंडोज फोल्डर के बारे में बताइए। फोल्डर को डेस्कटॉप किन किन तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। और ईमेल से क्या तात्पर्य है। जीमेल पर अपनी आईडी बनाने के स्टेप लिखिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल हो गया ये। MS वर्ड 2010 में टैब के बारे में समझाइए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यह वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा दोस्तों, तो वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। पूरे के पूरे 100% आंसर श्योर हैं। यह ईमेल क्या होता है, ईमेल का कैसे बनाया जाता है, यह रहा ईमेल का, आप ईमेल कैसे भेज सकते हैं। इसी तरह उसी का अथवा का रहा सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम यूट्यूब के बारे में जानते हैं, आप इसको व्यक्तिगत लिख सकते हैं, अपने भाषा में लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय।